कैंट क्या होता है पता है? कैंट, CANT, कैंट, खास बोली। सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही? एंड कैंटेंक्रस, कैलुमनी, CALLOW। कैलो क्या होता है? कैलो क्या होता है? कैलो, फाइन। एंड द मीनिंग ऑफ, एंड द मीनिंग ऑफ, आप इसी क्लास में हैं? नहीं, डेमो नहीं है ये। आपने अलाउ किया ना डेमो के लिए? आज कोई बाहर रखा करो जो सबको चेक करे। ये मुझे बताना है, कुंदन रहता है। आप इस क्लास में मत बैठिए प्लीज, आप परसों से आइए, 12 बजे क्लास होगी हमारी, ठीक है? परसों से आ जाइए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप शुरू से करें, बीच में आपको समझ नहीं आएगा, मुझे डाउट रहेगा, आपको भी डाउट रहेगा, कहीं आप ये ना कह दे टीचर बेकार है, समझ नहीं आया, है ना? रिस्क रहता है मेरा भी। तो आप परसों 12 बजे से हमारा नया बैच आ रहा है, 12 से 1, उसमें जरूर आइए। हाँ, 3 दिन के लिए आइए उसमें। तो अगर ये नया वर्ड होता तो मैं आपको जरूर अलाउ करता। फाइन। तो ये वर्ड हमने किए थे। आपको पता है चिकनरी क्या होता है? चिकनरी, धोखेबाजी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाल्टन? शाल्टन, झोला छाप, क्वैक कहते हैं, और 4 लाते भी देते हैं इसके लिए, है ना? तो ये रहा चाइट, खोलरिक, चोटल, चरलिश। थोड़ा सा रिवीजन, इतना सा चाहिए, अपनी लाइफ के साथ मजाक मत करो, इतना सा रिवीजन करना चाहिए। फाइन। सर्कुलेट, बैंड। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सर्किटोस। घुमावदार भी है इसका मीनिंग, घुमावदार या लॉन्ग रूट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है? कैसे? जैसे आपको सपोज मथुरा जाना है, आपको रोहतक जाना है, आपको अमृतसर जाना है, तो बीच में छोटे मोटे गांव आते हैं, उसके बाहर से रास्ता करता है, जिसे बाईपास कहते हैं, ठीक है? बाईपास थोड़ा लंबा होता है, परंतु फिर भी लोग प्रेफर करते हैं अगर गाड़ी से अपनी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं होगी, ब्रेकर्स नहीं होंगे, रेड लाइट नहीं होगी, चाहे 5 किलोमीटर लंबा होगा पर जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना? तो उसे कहते हैं सर्किटोस पाथ। अभी हम मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं और मैं आपको कहता हूं जाओ नीचे से एक भटूरे की शॉप है ना सामने, 2 प्लेटें भटूरे की लेकर आओ। आप नीचे जाते हैं, ऑटो करते हैं GTB नगर का, वहां से फिर ऑटो करते हैं नेहरू विहार का, फिर गांधी विहार से घूमते हुए नीचे आकर भटूरे लेकर ऊपर आ जाते हैं लंबे रास्ते से। ये क्या है? सर्किटोस पाथ, ठीक है? और यहां पर हमारा लिंक वर्ड आ रहा है सर्कस। सर्किटोस पाथ टू सर्कस। सर्किटोस का मीनिंग गोल चक्कर भी हो सकता है, राउंड अबाउट। तो सर्किटोस पाथ टू सर्कस, ओके? क्लैमर, शोर, क्लैमर, काला मोर मचाए शोर, काला मोर मचाए शोर। सो क्लैमर का मीनिंग है शोर शराबा। आप पेंडामोनियम डेमो में किया था, टी में टुमुल्ट किया था आपने। आगे आके बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं, 16 वर्ड्स हैं इसके लिए। क्लेमेंसी, दया। वैसे तो इसे देखिए मर्सी से भी याद कर सकते हैं, देख रहे हैं मर्सी, या तो ऐसे कर लो, या फिर काले कपड़ों में जो मैन हैं, मैन आ रहा है, मैन, काले कपड़े वाले जो मैन हैं जो किडनैपिंग करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, इन पर नो क्लीमेंसी। हम सरकार को कह रहे हैं, अब ये पकड़े गए हैं ना, इन पे कोई क्लीमेंसी मत करो, कोई दया मत करो। सो क्लीमेंसी मीन्स दया, मर्सी। क्लीमेंसी इज दया। नेक्स्ट, क्लाउड, प्रभाव। कैसा प्रभाव? ये वर्ड यूज होता है राजनीतिक प्रभाव के लिए। अपने राजनीतिक प्रभाव की वजह से वो आज भी जेल से बाहर है, नहीं तो अंदर होता। आसाराम बाबा का खत्म हो गया था इसलिए वो अंदर है, क्लाउड नहीं है ना? तो क्लाउड में आ रहा है वर्ड आउट। ये देखिए, राजनीतिक क्लाउड के कारण ये जेल से आउट थे। जानते हैं? जानते हैं? सुपरस्टार, राजनीतिक क्लाउड की वजह से ये जेल से आउट थे। क्लाउड, राजनीतिक प्रभाव। वैसे तो इसका मीनिंग प्रभाव है, परंतु राजनीतिक ही यूज होता है ये।
आप किसी नेता को अगर गिरफ्तार करते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा या रियल लाइफ में भी होता है कि आप उस नेता को, अगर वो पावर में होता है तो उसका क्लाउड चलता है, 2 दिन के अंदर अंदर बाहर भी आ जाता है, जमानत भी हो जाती है। कोगुलेट, जम जाना। क्या जम जाना? वैसे इसका यूज होता है ब्लड के लिए, ब्लड कोगुलेट्स, जो उसके क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है। सर्दी इतनी थी कि कोलगेट भी कोगुलेट हो गया। सर्दी में कोलगेट कोगुलेट हो गया। सर्दी में कोलगेट कोगुलेट हो गया। ओके, कोलगेट कोगुलेट। रिवाइज करते हैं फॉरवर्ड्स। ये देखिए, सर्किटोस है लंबे रास्ते से होकर। व्हाट इज क्लाउड? प्रभाव। कैसा प्रभाव? राजनीतिक, पॉलिटिकल। क्लैमर, श्योर, एंड क्लीमेंसी, दया। कोगुलेट, जम जाना। खोलैस्क, कंबाइन करना, जोड़ना, कंबाइन। अच्छा, कोल दिखाई दे रहा है, कोल, कोयले को कोल कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो कोयले का जो घोटाला हुआ था उसमें कौन कौन शामिल था बताओ? बीजेपी एंड कांग्रेस कोलैस्क फॉर कोल स्कैम। लालू जी शरीफ थे इस मामले में, वो चारे घोटाले में बदमाश थे, ठीक है। ये कोयले की बात हो रही है। तो बीजेपी एंड कांग्रेस कोलैस्क फॉर कोल स्कैम। बीजेपी और कांग्रेस का कोलैस्क हुआ कोल स्कैम के लिए। ठीक है। कोजेंट, कन्विंसिंग, मनाने वाला। कोजेंट रिप्लाई बाय कंपनीज एजेंट। कोजेंट रिप्लाई बाय कंपनीज एजेंट। कोजेंट। लास्ट 3 वर्ड बॉक्स में बंद है, देखिए, तीनों को पढ़िए। तीनों वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है दल के लिए, ग्रुप के लिए। पढ़िए तीनों को पहले। कोहोर्ट्स, फिर कैबल, और फिर कोट्री। तीनों ग्रुप्स हैं। बड़ी कैसे ग्रुप है देखिए। पहला है कोहोर्ट्स। कोहोर्ट्स का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कोहोर्ट्स ऑफ पीपल। हम जंतर मंतर पे गए तो वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल था, लोग खड़े हुए थे और सबकी मांगे सेम थी। हमारी मांगे पूरी करो, कुछ संघर्ष कर रहे थे और धरना दे रहे थे। तो कोहोर्ट्स ऑफ पीपल हुज हार्ट्स, हार्ट्स क्या होता है? दिल, जिनके दिल तोड़े गए थे। कोहोर्ट्स ऑफ पीपल हुज हार्ट्स वर हर्ट, इनके दिल तोड़े गए थे और शादियों के खिलाफ थे लोग, एकत्रित हुए। कोहोर्ट्स ऑफ पीपल हुज हार्ट्स वर हर्ट। whose hearts were hurt. डन। हार्ट्स को अंडरलाइन कर दो। कैबल, ग्रुप ऑफ पीपल सीक्रेटली गैदर्ड। सो कैबल ऑफ पॉलिटिशियंस बना रहे हैं बिग केबल, एक बहुत बड़ी केबल बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।
केबल और कैबल की स्पेलिंग देख लेना, अलग अलग है। CABL CABLE। ओके, लास्ट, कॉटरी इन द काल कोठरी, जो लोग सामाजिक रूप से एकत्रित हुए हों। कोठरी होता है ना, काल कोठरी, तो कोठरी में इकट्ठे हुए हैं, कोठरी, कोठरी इन कोठरी। तो ये तीनों वर्ड्स हैं किसके लिए? ग्रुप्स के लिए। अब डिपेंड करता है आपके वन वर्ड में या सिनोनिम्स में आ जाता है ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, वो आप ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। और ये देखिए जी, कम ऑन, कोलैस का मीनिंग है कंबाइन, कोल से याद किया हमने। फिर कोटरी, ग्रुप ऑफ पीपल कैसा है ये? सामाजिक ग्रुप से। ये कैसा ग्रुप है? सीक्रेटली, केबल, है ना। और ये कोजेंट है, यानी कि कन्विंसिंग, मनाने वाला। और ये कौन सा ग्रुप है? हैविंग सेम इंटरेस्ट। ओके, इजी। चलिए आते हैं अपने किस पर? C2 पे, जो आज का नया वर्ड है। C1 का पंगा खत्म, C2 का शुरू। स्पाइस का पार्ट है C, इसलिए चौकन्ने रहिए। घर में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, 5 मिनट तो देने बनते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट है तो वो भी नहीं बनते हैं, पर आपको लगता है देने हैं तो देने चाहिए। कल हम C का पूरा टेस्ट कर लेंगे, अभी A का भी है। ये देखिए जी, कोहाबिट, लिव इन रिलेशनशिप। जब लड़का लड़की बिना शादी के साथ रहते हैं उसे कोहाबिट कहते हैं। और कोहाबिट में एक वर्ड आ रहा है हैबिट। कोहाबिट इज नॉट अ गुड हैबिट इन इंडिया। कोहाबिट इज नॉट अ गुड हैबिट इन इंडिया। Okay, so cohabit is not a good habit in India. कोइफा, हेयर स्टाइल। कोइफर का मीनिंग होता है हेयर स्टाइल। आप सैलून में जाते हैं कटिंग कराने के लिए बार्बर से। अब एक गोरा आता है, एक अंग्रेज आता है, और वो गांधी विहार में एक नाई के पास चला जाता है कटिंग कराने। आपको होता है गांधी विहार में तो नाई को इंग्लिश आती नहीं है। कनॉट प्लेस लाजपत नगर में साउथ एक्स में तो आती है, यहाँ कहाँ आती है? ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं नाई। तो वहाँ पर वो गोरा क्या कहता है? कोइफा कोइफा, फाइन, उसे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फर। फर क्या होता है? बाल को फर भी कहते हैं हिंदी में। तो क्या कहता है? हाँ सर आप घबराइए नहीं सर, कोई फर, सर कोई फर नहीं रहेगा, डोंट वरी, कोई फर नहीं रहेगा। कोई फर हेयर स्टाइल है ये, कोई फर नहीं रहेगा, कोई फर है ये, हेयर स्टाइल है। कोई फर, कोई फर, कोई फर, कोई फर। डन। कोलेट, जांच करना। इसमें एक वर्ड आ रहा है लेट, कॉलेज लेट। कोलेट इंफॉर्मेशन, व्हाई शी केम कॉलेज लेट। वह लड़की आज कॉलेज लेट क्यों आई? कोलेट द इंफॉर्मेशन। Collate information why she came college late. Okay. Colossal, huge, बड़ा, big, और big size. Colossal, कोला दिखाई दे रही है? कोला, कोका कोला, कोका कोला की कोलोजल बोतल, बहुत बड़ी बोतल। सो कोलोजल का मीनिंग होता है ह्यूज, मैमथ, जिगेंटिक, टाइटैनिक, बहुत बड़ा, और बिग साइज। जितने वर्ड मैंने बोले भी आने वाले हैं आपके सामने, मॉड्यूल में आएंगे। ओके। कमली, ब्यूटीफुल। हिंदी इंग्लिश में कमली है ब्यूटीफुल। इंग्लिश में पंजाबी में कमली का मीनिंग होता है पागल, और हिंदी में कमला बीड़ी का नाम है सिर्फ, है ना।
तो कह रहे हैं लड़की जो है कमला है, कमला इज कमली, ब्यूटीफुल, कमला इज कमली, ब्यूटीफुल। कमला इज कमली, ब्यूटीफुल। देखिए जी, रिवाइज करते हैं 4 वर्ड। कमली से क्या याद आता है आपको? कम ऑन, कम ऑन। कमली इज ब्यूटीफुल, कोलोसल, ह्यूज, कोहापिट, लिव इन रिलेशनशिप, एंड कोइफा, कोइफा, हेयर स्टाइल। द मीनिंग ऑफ कोलेट, जांच करना। वैक्यूम आई, कॉलेज, लेट, कोलेट। ओके फाइन। कमेस्टिबल है, खाने योग्य, इडेबल। तो मेस टेबल पर पड़ा है कमेस्टिबल फूड, मेस टेबल पर पड़ा है कमेस्टिबल फूड। मेस टेबल तो पता ही है आपको कौन सी होती है, मेस में जो टेबल, ठीक है। कमेस्टिबल यानी कि खाने योग्य है ये। कमोपेंस, डांटना, आपने चाइल्ड किया था C1 में, चाइल्ड, चाइल्ड द चाइल्ड। अब आ गया कमोपेंस। कैसे? बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी ऊपर बालकनी में खड़ी है फर्स्ट फ्लोर पे, और क्या कह रही है बच्चों को? बेटा कम, कम अप, ऊपर आ जाओ, अब तुम्हारे पिटने का समय हो गया है, डांट खाने का समय हो गया है। तो कम अप फॉर कमोपेंस, come up for comeuppance, come up for comeuppance। कॉमिटी, विनम्रता भी है, अग्रीमेंट भी है ये। तो देखिए, कॉमिटी इन कमेटी, कमेटी मेंबर्स में है अग्रीमेंट, विनम्रता भी है, अग्रीमेंट भी है, हार्मनी भी है। कॉमिटी इन कमेटी, डबल टी आता है, देख के कर रहे हैं गलत, डबल एम डबल टी डबल ई। कमिसरेट, सहानुभूति करना, सिंपैथी होता है ना, सहानुभूति। कमिसरेट, तो मेरी जब बाइक चोरी हो गई थी, मैं पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की, मैं सीधा गया कमिश्नर साहब के पास, एंड कमिश्नर कमिसरेटेड विद मी, कमिश्नर कमिसरेटेड विद मी। कमिश्नर साहब ने मेरे साथ दिखाई सहानुभूति। कमिश्नर कमिसरेटेड विद मी, यप, क्लेमेंसी। अभी क्या था आपने? क्लेमेंसी, मर्सी, कालेमैन, वही है ये। कंपोर्ट, लिविंग सिंपल लाइफ, साधारण जीवन जीना, कंपोर्ट, कंपोर्टेड लाइफ भी कहते हैं इसे। और एक वर्ड होता है कंफर्ट, सारे कंफर्ट छोड़कर कंपोर्टेड लाइफ जी रहे हैं, सारे कंफर्ट छोड़कर कंपोर्टेड लाइफ जी रहे हैं। डन। कंफर्ट एंड कंपोर्टेड को अंडरलाइन करिए और रिवाइज करते हैं इन वर्ड्स को। कंपोर्ट मीन्स साधारण जीवन, कमिसरेट सहानुभूति, व्हाट इज कॉमेटी अग्रीमेंट या विनम्रता, एंड कमुपेंस, मम्मी कह रही है बेटा कम ऊपर, कमुपेंस। द लास्ट वन इज कमेस्टिबल, खाने योग्य, ईडेबल। कंसीट का मीनिंग है एरोगेंस, घमंड, और जिसके पास होती है सीट वो दिखाता है कंसीट। सो लिख दो कंसीट ऑफ नेताजी बिकॉज ऑफ सीट, जब तक इनके पास ये सीट है कंसीट बनी रहेगी। कॉन्कर, अग्रीमेंट, कॉन्कर, 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 वो हमारी बात मान ही नहीं रहे थे, फिर हमने उन्हें मारे कंकड़,
कंकड़ होता है पत्थर, पेबल, तो कंकड़ मारकर कॉन्कर कर लिया, मना लिया उन्हें, कंकड़ मारकर कॉन्कर कर लिया। सो कंकर्ड कॉन्कर, कंकर्ड कॉन्कर। सेंटेंसेस देखा करो। हाँ, कंडाइन का मीनिंग है अप्रोप्रिएट, परंतु क्या? अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। मर्डर करोगे तो फांसी होगी, चोरी करोगे तो 2 साल, किडनैपिंग करोगे तो 10 साल 12 साल, है ना? ये क्या है? कंडाइन पनिशमेंट। जैसा आपने जुल्म, जैसा अपराध किया उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल रही है, उसे कंडाइन पनिशमेंट। ये वर्ड सिर्फ पनिशमेंट के लिए यूज होगा और कहीं नहीं होगा, तो इसके लिए आपको लिखना तो पड़ेगा कंडाइन पनिशमेंट, परंतु पनिशमेंट के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, कैसे याद करना है? देखिए हमारी ट्रिक, कानी डायन थी ना, जो कानी डायन जो बच्चों को उठा के ले आती थी, आज वो पकड़ी गई है और उसे आज मिलेगी कंडाइन पनिशमेंट। कानी डायन के लिए कंडाइन पनिशमेंट। कानी डायन के लिए कंडाइन पनिशमेंट। ओके जी। कॉन्जेक्चर, गेस, आपको याद है सरमाइस, सर की पॉकेट में माइस, सरमाइस, ये उसी का ही सिनोनिम है। गेस, गेस तो अब चलता है नहीं, सरमाइस चलेगा, कॉन्जेक्चर चलेगा। कॉन्जेक्चर, जो लोग ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, वो गेस कर रहे हैं कौन जैक फेंकेगा। आई कॉन्जेक्चर, आई गेस। जैक मीन्स जे, जे गुलाम भी होता है ना हिंदी में। सो कौन जैक फेंकेगा, आई कॉन्जेक्चर। I conjecture, I guess। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं था जिसे टीचर्स डे के दिन सीडी नहीं मिल पाई थी? हमने सीडी दी थी यहाँ, वो कैब की सीडी डीवीडी, कोई ऐसा जिसे ना मिल पाई हो? कोई उस दिन एब्सेंट था क्या? 5 सितंबर को सभी आए थे आप जितने बैठे हुए क्लास में? सभी थे ना? ओके। कॉन्जुगल, कॉन्जुगल रिलेटेड टू मैरिज, आपको एन से एक वर्ड याद है? जी नहीं, निप्शल, NUPTIAL, निप्शल अभी तो किया था। निप्शल रिंग फॉर न्यू पति, विवाह संबंधी, ये भी विवाह संबंधी है। कॉन्जुगल में ऐसे याद कर लो, जुगल, जुगलबंदी। ठीक है, चलिए करते हैं रिवाइज। कॉन्जुगल का मीनिंग है कॉन्जेक्चर, गेस, सामने देखिए, सामने कंजाइन, एप्रोप्रिएट क्या? पनिशमेंट। व्हाट इज कॉन्कर? अग्री करना। एंड लास्ट क्या था? कंसीट, घमंड, बिकॉज ऑफ नेताजी की सीट। ठीक है, कॉन्स्ट्रू, एक्सप्लेन। कौन, टीचर क्या कह रही है? कौन ट्रू बोलेगा, एक्सप्लेन करो। कौन ट्रू बोलेगा, कॉन्स्ट्रू करो। कौन ट्रू बोलेगा, कॉन्स्ट्रू करो, एक्सप्लेन करो। कौन ट्रू, कॉन्स्ट्रू, कौन ट्रू, कॉन्स्ट्रू। कॉन्ज्यूर, कॉन्ज्यूर, देखिए इसका मीनिंग होता है प्रैक्टिस मैजिक। ये 2 तरह से यूज होता है। एक तो जादूगर जो जादू करता है ना, कबूतर निकालता है अपनी कैप में से, या 500 के नोट निकालता है, कुछ ऐसा। या फिर हमारे नेता जो हर 5 साल में हमें कॉन्ज्यूर करते हैं, क्या भाषण देके हमारे मोहल्ले में एक ऐसी पिक्चर बना देते हैं हमारे दिमाग में कि अगर मैं जीत गया तो आपके मोहल्ले को मेट्रो स्टेशन बना दूंगा, हर घर के बाहर मेट्रो होगी, किसी को चलना नहीं पड़ेगा, है ना, डबल डेकर मेट्रो होगी आपके बाहर। तो मतलब हम ऐसी एक रोजी पिक्चर तैयार कर देते हैं अपने दिमाग में, वो बोल बोल के कर देते हैं। इसे भी
कॉन्ज्यूर कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसके दोनों सेंटेंस पढ़ो, बाद में कराऊंगा। दो दिए हैं इसके लिए सेंटेंस, एक है, दो हैं, दोनों पढ़िए। क्या आपको दोनों सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। तो अब इसे कैसे याद करेंगे? कौन जोर, कौन जोर जोर से कॉन्ज्यूर कर रहा है? कौन जोर जोर से कॉन्ज्यूर कर रहा है? प्रैक्टिस मैजिक, जादू करना या जादू से कोई चीज प्रकट करने को कॉन्ज्यूर कहते हैं, कॉन्ज्यूर द मैजिक। ओके। कॉन्टिंजेंट, इसके दो मीनिंग हैं। एक तो इसका मीनिंग है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। उसका दूसरा मीनिंग एज एन एडजेक्टिव होता है डिपेंड करना, किसी पे डिपेंडेंट होना। तो हम कैसे कर रहे हैं? कॉन्टिंजेंट आर कंट्रीज एजेंट्स, contingent are countries agents। contingents are countries agents। contraband, illegal trade या smuggled goods, ठीक है, गैर कानूनी। बैन आ रहा है, बैन, बीएन बैन, अरे जिस पर लगा हो बैन वो है कॉन्ट्राबैंड। फाइन। तो जिस पर लगा हो बैन वो है कॉन्ट्राबैंड, इलीगल ट्रेड है वो। जिस पर लगा हो बैन, कॉन्ट्राबैंड, इलीगल ट्रेड, स्मगल्ड गुड्स। तो अंडरलाइन बैन एंड कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राइट, पश्चाताप। आप एग्जाम देकर आए, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, परंतु रोल नंबर लिखना भूल गए। अब क्या होगा? देखिए कह रहा है कैनॉट राइट फिलिंग कॉन्ट्राइट। रोल नंबर कैनॉट राइट फिलिंग कॉन्ट्राइट। रोल नंबर cannot write filling contrite। द फिलिंग ऑफ कॉन्ट्रिशन, कॉन्ट्राइट एक वर्ब है, कॉन्ट्रिशन एक नाउन है। लिखा हुआ है शायद आपकी बुक में, लिखा है कॉन्ट्रिशन नाउन। तो उसे कैसे बोलते हैं? फिलिंग ऑफ कॉन्ट्रिशन। मैं ना बैठ के मैंने इन दो बच्चों को डांट दिया बिना बात के, बड़े शरीफ बच्चे हैं दोनों, बट मैंने ऐसे डांट दिया। अब मैं सारा दिन यूँ बैठा हुआ हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा क्या हुआ भाई, इतना निराश क्यों है? मैंने यार बिना बात के दोनों शरीफ बच्चों को डांट दिया, आज मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा। आई एम हैविंग द फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रिशन। फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रिशन का मीनिंग क्या है? पश्चाताप की फीलिंग्स, ठीक है। ये देखिए जी, रिवीजन करते हैं। कॉन्ट्राइट, पश्चाताप। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्टिंजेंट, कॉन्स्ट्रू एंड कॉन्ज्यूर, ठीक है। कॉन्टुमेशियस, जिद्दी आ गया। जिद्दी के लिए मुझे 3 वर्ड बताओ, 2 वर्ड बताओ चलो जो मैंने कराए हैं। हेडस्ट्रॉन्ग और रिकैल्सिटेंट, याद है कैल्सी यूज करता है, रिकैल्सिटेंट। 2, तीसरा भी बताओ। एडमेंट, एडम एंड खाने के लिए एडमेंट है, A1 के लास्ट 30 नंबर पे था, ठीक है। 3 और चौथा ये हो गया। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, परंतु ये 4 एकदम आपके सामने आ रहे हैं। तो आपकी एक ड्यूटी बनती है, ये नहीं कि मैं बोलूंगा तो लिखना है, अपने एंड पे लिख लिया करो कि जिद्दी के लिए एक टेबल बनी होनी चाहिए। जिद्दी के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो अलग से लिखने चाहिए। क्रोधी के लिए लिखने चाहिए आपको, ये अपने एंड पे करना चाहिए। मेरे भरोसे मत रहिए, मुझे जो याद होगा मैं कराता रहूंगा। एक अपने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना घर में कुछ करने का, तो ऐसा जरूर करना। ये देखिए जी, कॉन्टोमेशियस में टीचर क्या कह रही है? कह रही है कौन तुम में से कॉन्टोमेशियस चाइल्ड है।
कौन तुम में से कॉन्टोमेशियस चाइल्ड है, जिद्दी है? कौन तुम में से कॉन्टोमेशियस? कल D2 करेंगे, फिर E1, फिर E2। F हो चुका है, थोड़े से रहते होंगे शायद 4-5। G हो चुका है, H हो चुका है। I हुआ है क्या, देख के बताइए। I की शुरुआत भी नहीं हुई है ना, I1 I2। अच्छा, JKL, ठीक है ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी कल D2 और उसके बाद JKL, फिर I, फिर बचे हुए जो भी होंगे E वगैरह P वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए जी, कॉनोड्राम का मीनिंग होता है मिस्टीरियस, रहस्यमयी, सीक्रेट। तो कह रहे हैं द ड्रम वाज कॉनोड्राम, ये ड्रम था कॉनोड्राम, बड़ा रहस्यमयी ड्रम था ये। कभी इसमें से पनीर टिक्का निकलता था, कभी मलाई चाप निकलती थी, कभी नान, कभी पराठे। सो ये ड्रम था बड़ा कॉनोड्रम, ये ड्रम था बड़ा कॉनोड्रम। कोपियस, प्रचुर, एम्पल, याद है एम्पल? अच्छा, जल्दी जल्दी कौन बताएगा इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? मोदी कम, मोदी कम, मोदी जी कम देते हैं, सीमित मात्रा। ये हो गया ग्रेट क्वांटिटी, याद आ रहा है? फाइन। सो कॉपियस वर्क इन दिस कॉपीज, इन कॉपीज में अभी बहुत सारा काम है जो आपको करना है। कॉपियस वर्क इन दिस कॉपीज। हम करेंगे सिर्फ 30 तक आज, 10 पेंडिंग रहेंगे। कोक्वेट, फ्लर्ट, ये वर्ड गर्ल्स के लिए यूज होता है, बॉयज के लिए अलग वर्ड यूज होता है, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है फ्लर्ट। तो कोक्वेट वाज अट्रैक्टिंग मी विद कोकोनट, कोक्वेट मुझे अट्रैक्ट कर रही थी विद कोकोनट, उसके हाथ में था कोकोनट, नारियल। शी इज अ कोक्वेट। और यहां से एक वर्ड बनता है कोक्वेटिश बिहेवियर। पहले ये लिखिए, कोक्वेट वाज अट्रैक्टिंग मी विद कोकोनट। अब लिखिए सबसे ऊपर या नीचे, आप आगे या पीछे एक सेंटेंस लिखिए, मैं बता रहा हूं। मुझे उसकी नखरेबाजी पसंद नहीं है, मुझे उसकी नखरेबाजी पसंद नहीं है। इंग्लिश, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक her coquettish behavior. I don't like her coquettish की स्पेलिंग क्या होगी? COQUETT। ई की जगह लिख देना ISH, coquettish। ई की जगह ISH, coquettish। ओके, सो coquettish होता है नखरेबाजी। कॉपुलेंट, वेरी फैट, बहुत मोटा, कॉपुलेंट। ये देखिए, कार पुल कर रही है आंटी, शी इज कॉपुलेंट। ये कार पुल करने वाली आंटी कॉपुलेंट है, शी इज वेरी फैट। कार पुल करने वाली आंट कॉपुलेंट। रिवाइज करते हैं, कम ऑन, कॉपुलेंट, आवाज नहीं आ रही, कम ऑन, कॉपुलेंट, वेरी फैट, कोक्वेट, फ्लर्ट, कोकोनट से याद किया आपने, कोपियस, प्रचुर मात्रा, एम्पल, ऑपोजिट मोदिकम, स्कैंटी। अच्छा, कॉनोड्रम, ये ड्रम है कॉनोड्रम। एंड एक और था कॉन्टोमेशियस, कौन तुम में से जिद्दी चाइल्ड है, कॉन्टोमेशियस। इज इट? काउंटेनेंस, सिर्फ 30 करने हैं आज। कितने हो गए हैं?
25, 5 और कर रहे हैं, देख लो अच्छी तरह, 10 पेंडिंग, आराम से करेंगे उसे। काउंटेनेंस ऑन द काउंटर, काउंटर पे अप्रूव कर दो, काउंटेनेंस ऑन द काउंटर, तो काउंटर पे काउंटेनेंस कर रहे हैं, काउंटेनेंस ऑन काउंटर। कोवेनेंट, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट की स्टोरी की अभी आपने नहीं किया ना अग्रीमेंट की? अच्छा, कोवेनेंट, कॉन्वेंट स्कूल के साथ हमारा कोवेनेंट हो गया। अब कॉन्वेंट स्कूल में जितनी स्टेशनरी जाएगी हमारी शॉप से जाएगी, तो कॉन्वेंट स्कूल के साथ हमारा कोवेनेंट हो गया, अग्रीमेंट हो गया। डिपेंड करता है जी, नहीं, इसका मीनिंग होता है, कॉन्वेंट क्या होता है? ये जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक होते हैं जो चर्च की एक कमेटी होती है, इसे पढ़ना डिक्शनरी में, कॉन्वेंट होता है, इसके लिए 2-3 वर्ड और होते हैं, फाइन। तो कॉन्वेंट उनसे रिलेटेड होता है, कॉन्वेंट स्कूल में उनसे रिलेटेड होता है, उसी बारे में शिक्षा दी जाएगी या उनका कुछ इसमें हस्तक्षेप होगा उसे। ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कॉन्वेंट स्कूल हो जाएगा, नो, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपका स्कूल कहां से रिकॉग्नाइज्ड है। कवर्ड, सीक्रेट, कवर्ड थिंग्स आर कवर्ड। सीक्रेट के लिए बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, आप अपने एंड पे लिख सकते हैं। कवर्ड थिंग्स आर कवर्ड, ये सीक्रेट है। कुछ कवर्ड चीजें होती हैं जो कंपनी रिवील नहीं करती, अपनी पॉलिसीज कवर्ड होती हैं कंपनीज की, कभी रिवील नहीं करेंगी, कभी नहीं बताएंगे आपको, कवर्ड। काउ, डराना धमकाना, वैसे काउ तो गाय को कहते हैं, वो नाउन होता है, ये वर्ब है, यही फर्क है। तो लालू काउ डाउन मोदी विद हिज काउ, लालू जी ने मोदी जी को अपनी काउ से डरा दिया। तो डराने के लिए आपने डोंट किया था ना, डोंट, 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 डी में पहला वर्ड था। काउ उसका सिनोनिम है, इंटिमिडेट उसका सिनोनिम है। ब्राउ बीट किया था, याद है, अपनी ब्राउ, आईब्रो से ब्राउ बीट करना, ये उसका सिनोनिम है। डराने के लिए लिखिए, इतने सारे वर्ड्स हैं आपके पास। कवर, कायर से भी याद कर सकते हो, अदरवाइज दिस काउ इज कवर, दिस काउ इज कवर, डरपोक, दिस काउ इज कवर। रिवाइज कर रहे हैं 5 वर्ड्स को, कमान बताइए। कवर क्या है? कवर, डरपोक, कोवर्ट, सीक्रेट, व्हाट इज काउ? डराना धमकाना। द मीनिंग ऑफ कॉवेनेंट, अग्रीमेंट एंड काउंटेनेंस। काउंटर पे क्या किया? ठीक है, स्वीकार करना या अप्रूव करना। और यहां पर एक वर्ड आ रहा है कोवेनेंट। कोवेनेंट के लिए आज हम आपको बता रहे हैं आपके सिनोनिम्स, राइट डाउन। अग्रीमेंट के सिनोनिम्स करेंगे आज हम। देखिए जी, अग्रीमेंट लिखिए और बस सामने देखिए, लिखेंगे बाकी चीजें बाद में, इतना लिखना था अग्रीमेंट। ध्यान दीजिए, ये है एकॉर्ड कार। कौन सी कार है ये? अरे लिखने की जल्दबाजी मत करो, अभी सामने देखो, आराम से देखिए। एकॉर्ड कार है, लिखा हुआ है एकॉर्ड कार। इसमें बैठे, ये इसके सामने है कॉन्वेंट स्कूल, आज ही किया कॉन्वेंट। कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़ी है एकॉर्ड कार, डन। इसमें बैठे हुए हैं कुछ कांग्रेस के लोग, ये कहीं जा रहे हैं, परंतु अभी देखते हैं इनके पास है क्या। इनके पास एक रिपोर्ट है जो ये सौंपेंगे, किसे सौंपेंगे अभी बताते हैं। कांग्रेस के लोग हैं, रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। इनके पास एक हारमोनियम भी है, रास्ते में बजाएंगे टाइम पास के लिए। और एक कोड पड़ी हुई है। कोड क्या होता है? तार। क्या? तार, कोड। कहां जा रहे हैं जरा इनसे पूछिए, कहां जा रहे हैं? ये जा रहे हैं यूनान, यूनान एक कंट्री है, ये जा रहे हैं यूनान।
और वहां पर एक कमेटी को इन्होंने रिपोर्ट सौंपनी थी, वहां एक कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपनी थी, परंतु वहां जैसे ही पहुंचे तो लोगों ने, एक वर्ड मिसिंग हो गया है, लोगों ने इन पे कंकड़ मारे, वहां के लोगों ने इन पे कंकड़, आज किया था कॉन्कर, अग्री है ना, कंकड़ मारे। एक बार दोबारा देखते हैं, ये देखिए जी, अकॉर्ड, कॉन्वेंट, कांग्रेस, रिपोर्ट, हारमोनियम, कॉर्ड, यूनान जा रहे थे, कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी थी और सबने कंकड़ मारे। तो देखिए कॉन्वेंट से बना, अरे लिखना नहीं, देखो पहले, कॉन्वेंट से बना कॉन्वेंट, अकॉर्ड से अकॉर्ड, कांग्रेस से कांग्रुअस, हारमोनियम से हारमनी, कॉर्ड से कॉनकॉर्ड, रिपोर्ट से रैपो, यूनान से यूनानिमिटी, सीधे बैठिए सीधे, यूनान से यूनानिमिटी, कमेटी से कॉमेटी एंड कंकर से, देखिए कॉन्कर वर्ब है, कॉन्क्रेस नाउन है, दोनों ही आने चाहिए, है ना, तो कॉन्कर लिखो या कॉन्करेंस लिखो, फाइन। ये रहे हमारे 9 वर्ड्स। अभी लिखो मत, एक चीज सुन लो, मार्कर है यहाँ, ये जो कॉनकॉर्ड लिखा हुआ है ना, कॉनकॉर्ड, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है झगड़ा, कॉनकॉर्ड का मीनिंग होता है अग्रीमेंट। झगड़ा कराओ या अग्रीमेंट कराओ, आपकी मर्जी, है ना। ये है 9 वर्ड्स, नोट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में ब्रेक के समय वो किए थे, ब्रेक के किए थे ना, उसकी एक्सरसाइज तो नहीं की थी। चलो अभी कराते हैं, पहले ये करिए। 9 वर्ड्स ये, और एक एंटोनिम आ रहा है डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़ा। आपने शायद एक इडियम सुना हो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। इडियम जो होते हैं ना, उनकी हिंदी नहीं करते कभी भी, उनका पूरा मीनिंग होता है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि झगड़े का सेब, उसका मीनिंग है झगड़े की जड़, द रूट कोज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की जो मेन कारण है, ठीक है। तो आपने किया समझौता, यानी कि अग्रीमेंट के सिनोनिम्स, सभी ने लिखा। डन, रिवाइज करें, हो गया आपका। चलिए देखिए जी, बंद करो, बुक बंद करिए, नोटबुक बंद करिए, सामने देखिए, कम ऑन, बताइए जी। अकॉर्ड है ये, बिल्कुल सही है। कॉवेनेंट, कॉन्ग्रुअस, कांग्रेस से बना कॉन्ग्रुअस। अरे हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो रैपो है, RAPPOR। टीस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे आप, टी साइलेंट। क्या है ये? रैपो। एक रेपुटेशन को भी शॉर्ट में रैपो बोल देते हैं ना, मेरी मार्केट में बड़ी रैपो है, वो अलग है, ये रैपो। क्या है ये? रैपो, रैपोर्ट नहीं है ये, रैपो। ओके, देन हार्मनी, कॉनकॉर्ड, यूनानिमिटी, कॉमिटी, और क्या मारे? कॉन्कर या कॉन्कुरेंस। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन रैपो है, रैपो। ROT को मत बोलिए, रैपो। तो लिखना है कहीं पर लिख लेना, रैपो है, रैपोर्ट नहीं है ये। ओके फाइन। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। क्या है वो? बुक को बंद करेंगे, बस बुक का काम अभी नहीं है फिलहाल।
बताइए जी, इनके आंसर करिए। थोड़ा सा वॉल्यूम हल्का सा खोलना। ब्रेक डाउन क्या होता है? आवाज कम आ रही है। दो मीनिंग होते हैं, फूट के रोना और मशीन का खराब होना। ब्रेकआउट, स्प्रेड आउट, टेम्पो पे जा रहे थे, सारा ऑयल ब्रेक आउट, फैल गया। देन ब्रेक ऑफ, come to an end without any harm. जब भी चोर चोरी के इरादे से कहीं घुसेगा तो ब्रेकआउट वर्ड यूज होगा। घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कहीं भी गोडाउन। ये मैंने नहीं कराया आपको, ये बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसका मीनिंग अचीवमेंट है यस, बट कैसे करना है ये मैंने नहीं बताया। ये थ्रू वाले में अलग से कराऊंगा, इसलिए रोका था मैंने। अच्छा, ब्रेकअप क्या होता है? अभी आपकी क्लास ब्रेकअप होने वाली है। अभी आपकी क्लास खत्म होगी 11:30, तो डिसकंटिन्यू थोड़ा ना हो रही है, खत्म हो रही है ना, टर्मिनेट हो रही है। ब्रेकअप विद, किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप होगा तो क्वेरल होगी ना। दया तो डाल, ब्रेक ओपन, ओपन बाय फोर्स। ये हमने नहीं किया है, बट देख लो। डील इन, किसी चीज में डील करना यानी कि ट्रेडिंग करना। देखते याद हो जाएगा। मैं अंकल डील्स इन शुगर। डोंट वरी, आई विल डील विद दिस प्रॉब्लम। तुम बैठो, मैं देख के आता हूं। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई मैनेज, सॉल्व या मैनेज, ठीक है ना। और बस इतना ही था इसके अंदर, ठीक है। अब गेट वाले हो गए थे हमारे, गेट वाले हो गए थे। एक और छोटा सा निकालिए। फ्रेजल वर्ब, इनमें जो ना हुआ बता देना मुझे। हो गया नहीं? अरे बुक में देखना पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, मुझे पता है कि हो गया है। ये नहीं हुआ, ये देखिए, ये हो गया है। देखो जी, कास्ट अवे का मीनिंग क्या लिखा है? थ्रो अवे एज यूजलेस। निकालिए निकालिए, बुक में निकालिए। निकालना पढ़ना मत, यहीं पढ़िए। जब सेंटेंस देखना होगा मैं कह दूंगा बुक में देखिए। पुरानी चीज को किसी को दे देना, अपने पुराने बर्तन कपड़े किसी गरीब को या किसी काम वाले को दे देते हैं, या स्वीपर को दे देते हैं, तो क्या करते हैं आप? कास्ट अवे कर देते हैं उन पुरानी चीजों को। कास्ट ऑफ का मीनिंग होता है रिमूव करना। क्या? किसी सोशल इवल को, जैसे कि कोई सामाजिक बुराई होती है, जैसे कि डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड लेबर है, सती प्रथा है, आप इन्हें कास्ट ऑफ कर दो। और कास्ट डाउन का मीनिंग होता है डिजेक्टेड, बिलीगर, टूटा हुआ, हतोत्साहित या फेलियर। बंदा फेल होके बैठा है, या बंदे को कुछ नुकसान हुआ है कहीं पर, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी, तो टूटा हुआ, सैड बैठा है। आपने कहा भैया क्या हुआ, बड़ा सैड दिखाई दे रहा है। या यार, आई एम कास्ट डाउन। आई एम कास्ट डाउन मीन्स आई एम फेलियर, टूटा हुआ, हतोत्साहित हूं मैं, ठीक है। इन तीनों को कैसे याद करना है? हमारा लिंक वर्ड है कास्ट। ई लगा देंगे तो कास्ट हो जाएगा सरनेम। हमारे देश में बड़ा पंगा है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, उस कास्ट के उस कास्ट में शादी नहीं करेंगे। ये अंग्रेजों में कोई पंगा ही नहीं होता। हमारे यहाँ कोई आता है तो भैया कहाँ से हो? मैंने आज तक नहीं सुना न्यूजीलैंड में किसी ने कहा हो तुम क्राइस्ट चर्च से हो या हैमिल्टन से हो, कभी नहीं बोला। इंग्लैंड में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला किसी को कि तुम स्कॉटलैंड से हो या हॉलैंड से हो, कभी नहीं। हैं तो हैं। अमेरिका में कोई नहीं कहता तुम न्यूयॉर्क से हो या वॉशिंगटन से हो, ठीक है। कनाडा में भी कोई नहीं कहता। इंडिया में ही कहते हैं तुम कहाँ से हो, ठीक है। पाकिस्तान में भी कहते हैं लाहौर से, रावलपिंडी से, यहाँ भी बोलते हैं, और कहीं नहीं बोलते। तो ये कास्टिज्म बड़ा पंगा है यहाँ पर, है ना। तो कास्ट को कैसे, इससे हम कैसे लिंक बना रहे हैं, कैसे याद करेंगे? कास्ट अवे,
मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ अपर कास्ट और लोअर कास्ट, जो कि नहीं करना चाहिए, लिंक बना रहा हूँ सिर्फ। आपने क्या किया, अपने पुराने कपड़े उस छोटी कास्ट के इंसान को देकर उसे अवे दूर भेज दिया, जा भाई ले जा हमारे पुराने कपड़े, ये बर्तन भी ले जा जा। तो कास्ट वाले को अवे कर दिया, यहां से दूर भेज दिया देकर, चल जा यही तेरा इनाम है, थोड़े पैसे भी दे दिए, पुराने कपड़े भी दे दिए। कास्ट ऑफ, जो कास्ट वाले सती प्रथा, चाइल्ड लेबर, डाउरी सिस्टम बना रहे थे, हमने उन्हें अपने से ऑफ दूर कर दिया। ऑफ का मीनिंग दूर भी होता है ना, अवे का मीनिंग भी दूर होता है, हमने उन्हें दूर कर दिया। दोनों में सेम आ रहा है, परंतु ये समान के लिए और ये सामाजिक बुराई के लिए यूज होगा, ये सीख लो बस, ये बाद में बताऊंगा, इन दोनों को सीख लो अच्छी तरह। क्या, समान के लिए, सामाजिक बुराई के लिए, और ये कहीं यूज नहीं होंगे, यही होंगे। जब भी आपको किसी सोशल इवल के ऊपर ऐसे लिखना हो, यूज करिए कास्ट ऑफ। वी शुड कास्ट ऑफ दिस इवल, वी शुड कास्ट ऑफ करप्शन, करप्शन में लिख सकते हैं कास्ट ऑफ। अब बचा कास्ट डाउन, फेलियर, टूटा हुआ, हतोत्साहित, कैसे याद करेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम चलाई थी, यूनिवर्सिटी ना बहुत दूर थी, 20 किलोमीटर दूर रास्ता था, वहां पर पेरेंट्स जाते थे, जो नालायक बच्चे होते थे ना, उनका जब लिस्ट में नाम नहीं आता था और वो फेल होते थे, तो उनके माँ बाप को अटैक आ जाता था। वहां से फिर हॉस्पिटल बड़ी दूर था, एम्बुलेंस भी नहीं होती थी, बड़ा दूर था, पथरीला रास्ता था, सड़कें भी सही नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी ने स्कीम चलाई, क्या, इस बार हम लिस्ट में ना सबका नाम डाल देंगे, फेलियर का भी, पास वालों का भी, ठीक है। पेरेंट्स आएंगे, खुश हो जाएंगे, जब वो घर जाएंगे तो बच्चों के लिए कोड होगा, बच्चे समझ जाएंगे, अरे मैं तो फेल हो गया, बड़ो अपने माता पिता को दिखा देंगे, देखो पिताजी आ गया नाम, ठीक है ना। अब वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, पिताजी आपको तो बताया मैं पास हो गया हूँ, बट पिताजी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इस क्लास को दोबारा करना चाहता हूँ पिताजी, है ना। ऐसा करके वो काउंसलिंग कर लेंगे, है ना। तो अब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने स्कीम ये चलाई कि जो फेलियर होंगे ना, उनकी कास्ट होगी ना डाउन पे, थोड़ा नीचे लिखेंगे, और जो पास होंगे उनकी सामने लिखी होगी। जैसे कि ये देखिए, अक्षय कुमार पास हो गया, विराट कोहली पास हो गया, MS धोनी पास हो गया, इनके सरनेम आगे लिखे हुए हैं कास्ट। सुरेश रैना, रैना को डाउन पे लिखा है, सुरेश रैना फेल हो गया। तो जिसकी कास्ट डाउन पे लिखी होगी वो फेल हो जाएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो जो फेलियर होगा क्या बोलेगा, आई एम कास्ट डाउन, ठीक है। अब पढ़िए तीनों के सेंटेंसेस और मुझसे पूछिए, कोई समझ नहीं आ रहा तो क्लियर करते हैं उसे। समझ आ रहा है, तीनों सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं, कोई डाउट है? आप घर में चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इनके ऊपर अपनी ओर से एक एक या दो दो सेंटेंस खुद बनाइए तीनों के ऊपर, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, नहीं तो फॉर्मेलिटी लगेगी। तो मर्जी है आपकी, ऐसा जरूर करिए, और मुझसे नोटबुक चेक भी करा सकते हैं, मैं चेक करने का टाइम रखूंगा आपके लिए अलग से, है मेरे पास, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद मैं फ्री होता हूँ, अभी 11 से 12, सॉरी 12 से 1, परसों से नया बैच आ रहा है हमारा मोकैब का, ठीक है। अगर आपका शुरू का कुछ मिसिंग है तो उसमें कर लो, ठीक है, यू वेलकम। और एक और पाप का प्रायश्चित भी कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट रह चुका हूं, मुझे पता है ऐसा होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप मुझसे सुस्त हैं, मैं ज्यादा चुस्ता, मेरे फ्रेंड ज्यादा चुस्त है, आप मुझे सुस्त लगते हैं थोड़े से उस मामले में जिसमें मैं बात कर रहा हूं। क्या, जब मेरे साथ ये हो सकता है तो आपके साथ भी हुआ होगा। क्या होता है, एक आपको भगवान भी नया मौका देता है ना, बहुत सा, भगवान तो खैर भगवान है, वो तो हजारों लाखों मौके देता है, मैं आपको एक मौका और देता हूं। आप इस कोर्स को यहां तो करते रहिए, 12 to 1 बैच में आकर आप एक नई बुक से नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, परंतु पता है किस लिए, टाइम पास के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि हर के ऊपर, हर वर्ड के ऊपर अगर एक सेंटेंस आप खुद भी बना सकें तो इससे क्या होगा, आप अंग्रेज बन जाएंगे, आपकी इंग्लिश पॉलिश नहीं होगी, आप अंग्रेज ही बन जाएंगे। और आपको एक सच बता रहा हूं, लास्ट आज की बात, अंग्रेजों को इतने वर्ड्स नहीं आते जितने आप सीख रहे हो, क्या समझे, ये सच है, मैं अंग्रेजों को जानता हूं, उनमें रहा हूं, अंग्रेजों को इतने वर्ड्स आते नहीं जितने आप सीख रहे हैं यहाँ पर। फ्रेजल वर्ब तो भूल जाओ, टीचरों को भी नहीं आते, इंग्लिश टीचर्स को फ्रेजल वर्ब आराम से नहीं आते, गिनती के 20, 25, 30 याद होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते, आप उनसे ज्यादा सीख रहे हो।
तो जब मेहनत चल ही रही है और हमें पता है कि हमारी डायरेक्शन सही है, तो सुस्ती काहे की दिखानी यार, चुस्त हो जाओ ना। तो मैं आपको एक और मौका देता हूं, आप उस बैच में भी आकर एक एक सेंटेंस खुद अपनी ओर से ऐड करो। sentencedict.com मैंने आपको बताया था, उससे भी देखकर लिख सकते हो। पूरा 1 घंटा ही तो देना है, और घर में जाकर 5 मिनट तो देने हैं, इससे काहे को कतरा रहे हो। और पूरी उम्र नहीं देनी, बात तो 2 महीने की है, उसके बाद यू आर सुपरस्टार। ठीक है, चॉइस इज यूअर्स, जिसे बनना है वो जरूर आए। बाकी करेंगे कल। थैंक यू।